नमस्कार दोस्तों, मैं बी आर चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर इन हिस्ट्री, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज सूरतगढ़। हम भारतीय इतिहास के अंदर प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ रहे थे और आज एक छोटा सा टॉपिक है प्राचीन भारत के इतिहास में महाजनपदों का उदय। हर एक कंपटीशन एग्जाम में महाजनपदों से संबंधित काफ़ी सवाल आते हैं और विशेषकर जैसे यूपीएससी है और आरएएस जैसे एग्ज़ाम में नेट के अंदर है फिक्स एक सवाल, और वो सवाल ये है कि एक तरफ महाजनपद और एक तरफ दूसरे कॉलम में होता है राजधानी, और दोनों का आपस में मैच करवाया जाता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पिछली बार रीट में भी 2 सवाल पूछे गए थे और इसमें फैक्ट काफ़ी है, तो मैं कोशिश करूँगा कि पूरा आपको कंठस्थ हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं महाजनपदों का उदय। तो देखिए, महाजनपद टॉपिक को हम 2 भागों में बांटेंगे। सबसे पहले महाजनपदों का सामान्य परिचय और दूसरा पॉइंट हो जाएगा 16 महाजनपद थे वो और उनकी राजधानी। तो 2 पॉइंट हो गए महाजनपदों के बारे में। महाजनपदों का पहला पॉइंट हो जाएगा सामान्य परिचय और दूसरा पॉइंट हो जाएगा महाजनपद। बारी बारी से इसको हम डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक पॉइंट, महाजनपदों का पहला पॉइंट है सामान्य परिचय। तो देखिए, ये भारत का आप मानचित्र देख पा रहे हो। हुआ क्या था, 600 BC में जब उत्तर वैदिक काल खत्म हो रहा था, तब इस मध्य गंगा घाटी में मीन्स उत्तर प्रदेश वर्तमान का और बिहार, इस बेल्ट के अंदर मध्य गंगा घाटी में लोहे की जानकारी हुई और लोहे की जानकारी ने सारी चीज़ें बदल डाली। तो देखिए, पहला पॉइंट देखिए सामान्य परिचय में कि 6वीं सदी ईसा पूर्व मतलब 600 BC, तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व मध्य गंगा घाटी में लोहे की जानकारी, लोगों को पहली बार लोहे की जानकारी हुई थी। तो लोहे की जानकारी होने से 2 चीज़ों में चेंजेज आया। क्या चेंजेज आए? लोहे की जानकारी से आर्थिक और सामाजिक प्रगति हुई और इसी आर्थिक और सामाजिक प्रगति ने राजनीतिक जीवन को विस्तृत किया। तो क्या हुआ? 3-4 पॉइंट है इस लाइन में। 600 BC में मध्य गंगा घाटी में लोहे की जानकारी और लोहे की जानकारी से आर्थिक और सामाजिक प्रगति, और इस आर्थिक और सामाजिक प्रगति से राजनीतिक जीवन का क्या हुआ? विस्तार हुआ। तो 3-4 पॉइंट हो गए। लोहे की जानकारी मध्य गंगा घाटी में आई पहली बार, 600 ईसा पूर्व में आई और उससे कई क्रांतिकारी परिवर्तन हुए। दूसरा पॉइंट, अच्छा, ये जो महाजनपद थे इनकी जानकारी कहाँ मिलती है? तो देखिए, जानकारी कई जगहों से मिलती है। तो महाजनपदों की जानकारी बौद्ध धर्म के अगुंतर निकाय और महावस्तु, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। बौद्ध धर्म के 2 ग्रंथ है, अगुंतर निकाय और महावस्तु। तो बौद्ध धर्म के अगुंतर निकाय और महावस्तु तथा जैन धर्म के भगवती सूत्र से 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। तो याद रखिए, 3 ग्रंथों का नाम याद रखना है, बौद्ध धर्म के महावस्तु और अगुंतर निकाय, जबकि जैन ग्रंथ भगवती सूत्र। इन तीनों से 16 महाजनपद की जानकारी मिलती है, जो इस लिस्ट में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिए, हुआ क्या था, उत्तर वैदिक काल जब खत्म हो रहा था तब लोहे की जानकारी हुई। उससे पहले का क्या मामला था? ऋग्वैदिक काल में कबीले टाइप से लोग रहते थे। तो कबीले से जनसंख्या वृद्धि होती गई, तो कबीले से क्या जन बना और जन से क्या बना? जनपद, और जनपद किस में कन्वर्ट हो गए? महाजनपदों में कन्वर्ट हो गए। तो एक तरीके से कबीले से महाजनपद की जो यात्रा है, जो मैंने एरो के माध्यम से आपको समझाई, तो पहले कबीला था, कबीले से जन से क्या हुआ? जनपद, और जनपद से महाजनपदों में कन्वर्ट होते गए। चलिए, इस पूरे भारत में और भारत के बाहर भी 16 जो महाजनपद थे उसमें शासन की पद्धति क्या थी? तो देखिए, 16 महाजनपदों में शासन 2 टाइप से, मुख्यतः 2 टाइप का शासन था। तो शासन एक तो था राजतंत्र। राजतंत्र मतलब राजा द्वारा नियंत्रित, और दूसरा था गणतंत्र। गणतंत्र मतलब गण या संघ द्वारा इनका क्या होता था? संचालन होता था। तो देखिए, शासन 2 टाइप का था। राजतंत्र मतलब राजा के द्वारा संचालित और गणतंत्र मतलब गण या संघ द्वारा संचालित। अच्छा सर, इनकी संख्या कितनी थी? तो दोस्तों याद रखिए, इनकी टोटल संख्या 10 गणतंत्र थे उस समय। 10 में से 2 तो मल गणराज्य और 8 किसके थे? वज्जी के, लिच्छवी के 8 गणराज्य थे। तो 8 + 2 = 10। तो गणतंत्रों की संख्या कई बार पूछ लेते हैं, तो आपको याद रखना है 10। चलिए फिर थोड़ा सा इस भारत के मानचित्र में आप देखिए कि
ये वर्तमान भारत है। तो हमने देखा, थोड़ा सा सामान्य परिचय को रिवीजन कर लेते हैं। 600 BC में मध्य गंगा घाटी में लोहे की जानकारी से आर्थिक और सामाजिक प्रगति और आर्थिक और सामाजिक प्रगति से राजनीतिक जीवन को विस्तार हुआ। जानकारी अगुंतर निकाय, भगवती सूत्र और महावस्तु में जानकारी मिलती है। संख्या कितनी है? 16 है। शासन पद्धति कितने टाइप की थी? 2, राजतंत्र और गणतंत्र। बाकी सारे राजतंत्र थे, केवल जो थे 10 यहाँ गणतंत्र मिलते हैं। और इस तरीके से ये आप देख पा रहे हो। अच्छा, इसमें सबसे ज़्यादा जो शक्तिशाली, सर्वाधिक शक्तिशाली जो था महाजनपद, वो कौन था? मगध। और मगध कहाँ था? बिहार में। और ये मगध इतना शक्तिशाली हुआ कि उसने सारे जो जनपद थे उनको खुद में क्या कर लिया? मिला लिया। वो अभी डिटेल में हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलिए आते हैं दूसरे पॉइंट में, महाजनपद में। देखिए ये 16 महाजनपद है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि एक जनपद और जनपद की राजधानी आपको याद रखना है, मैचिंग वाले सवाल पूछेंगे। और फिर 2 पॉइंट और है, वर्तमान स्थान भी, वो जनपद था वर्तमान में कौन से इलाके में वो पड़ता है। और तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट हो जाएगा विशेष। 1-2 पॉइंट और कुछ खास बात जो विशेष है मैंने डाल दी। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं महाजनपद। तो सबसे पहले इस इलाके के लेते हैं। देखिए मानचित्र में देखिए बिहार, बिहार में मैंने लिखा है इधर, बिहार में 3। तो बिहार के अंदर जो वर्तमान जो बिहार स्टेट है उसमें 3 जो महाजनपद आते थे। तो बिहार में सबसे शक्तिशाली कौन सा था? मगध था। तो चलिए सबसे पहले मगध। देखिए महाजनपद का नाम मगध और राजधानी राजगृह। राजगृह शब्द बना राजगाह से। राजगाह का मतलब राजा का घर। मतलब मगध की राजधानी थी राजगृह या गिरिवज्र। वर्तमान में ये पटना गया के आसपास का इलाका है और ये सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। और इसी महाजनपद ने सब महाजनपदों को अपने में शामिल कर लिया। तो मगध का राजगृह, ऐसे याद रखो, मगध ने सब पर शासन किया था और राज किया तो राजगृह या गिरिवज्र। और पटना बिहार और सबसे शक्तिशाली। दूसरा वज्जी, इसको ऐसे याद रखिए, वैसे वज्जी और वैसे वैशाली। तो वज्जी की कौन सी हो जाएगी? वैशाली। और याद रखिए वज्जी प्रथम गणतंत्र था, प्रथम गणतंत्र जिसमें लिच्छवी के कितने 8 जनपद थे। ठीक है, तो वैसे वज्जी वैसे वैशाली। और तीसरा अंग की राजधानी चंपा। और आपको याद होगा वर्तमान में भागलपुर, गंगा नदी के आसपास बिहार में जो इलाका भागलपुर वाला इलाका पड़ता है। और महाभारत यदि आपने देखा होगा तो महाभारत में राजा कर्ण था, वो अंग नरेश था, अंग नरेश कर्ण। तो महाभारत के अंदर कर्ण यहाँ का राजा बताते हैं। तो बिहार में 3, जरा आजिए फटाफट। मगध का हो जाएगा राजगृह, मगध के बाद वज्जी वैसे वैशाली और तीसरा अंग की चंपा। तो बिहार के 3 आपको याद होंगे। तो देखिए बिहार के अंदर कितने महाजनपद थे? 3। फिर आ जाइए दूसरे कॉलम में, हमने वो जनपद शामिल किए हैं, महाजनपद शामिल किए जो वर्तमान भारत से क्या थे? 12। तो वर्तमान में सर कहाँ पढ़ते हैं? तो वर्तमान में वो PAK पाकिस्तान में पढ़ते हैं। पिछली बार फर्स्ट ग्रेड में यहाँ से एक सवाल पूछा गया था। पहले मानचित्र में देख लो फिर वहाँ देखेंगे। देखिए ये वर्तमान का भारत है और वर्तमान के भारत की यदि बात करें तो ये पाकिस्तान वाला ये इलाका, इसमें 2 महाजनपद थे। पहला ये वाला कम्बोज और कम्बोज के जस्ट नीचे ये वाला कौन सा? कंधार। ये पाकिस्तान अफगानिस्तान में जो बेल्ट है इसमें अभी आ रहे हैं। तो ये वर्तमान भारत से 12 है। तो कम्बोज और कंधार दोनों कैसे स्टार्ट होते हैं? तो कम्बोज और कंधार दोनों कहाँ हैं? पाकिस्तान में। सबसे पहले देखिए कम्बोज राजपुर या हाटक। तो कम्बोज की राजधानी राजपुर या हाटक। और ये कम्बोज घोड़ों के लिए क्या था? ये फेमस था। तो कम्बोज याद रखिए घोड़ों के लिए क्या था? फेमस था। और दूसरा कंधार की राजधानी तक्षशिला। और वही तक्षशिला जो दुनिया का प्रथम विश्वविद्यालय था और वही तक्षशिला जिसकी स्थापना भरत ने की थी और नाम रखा था अपने पुत्र तक्ष के नाम पर, तक्षशिला। तो ये कम्बोज और कंधार आपको याद रहेंगे। ध्यान रखना कम्बोज थोड़ा ऊपर था, कंधार थोड़ा नीचे था। कम्बोज का राजपुर, कंधार का तक्षशिला। फिर आ जाइए नीचे ये देखिए, पहले मानचित्र में देख लो, राजस्थान में एक था, मध्य प्रदेश में एक था और एक महाराष्ट्र में था जिसका नाम था असमक, जो गोदावरी नदी के तट पर था। इन तीनों को एक कॉलम में देख लेंगे। तो सबसे पहले आ जाइए मत्स्य। देखिए मत्स्य राजस्थान के अंदर, राजधानी विराटनगर, वर्तमान का बैराट है जयपुर का वही है। तो याद रखिए मत्स्य राजस्थान, राजधानी विराटनगर और ये वर्तमान में जयपुर के आसपास वाला इलाका। आपको पता होगा पांडवों ने अपना अज्ञातवास यहीं बिताया था और बैराट की सभ्यता वर्तमान में यही है। तो मत्स्य सिंपल। मत्स्य के बाद अवंती याद रख लिए। अवंती बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
प्राचीन काल से लेकर वर्तमान तक ये और अभी उज्जैन जिसको आप बोलते हो महाकालेश्वर का मंदिर है वही अवंती है। कभी महान सम्राट अशोक यहाँ के उपराजा रहे थे, वही अवंती है। तो आइए अवंती मध्य प्रदेश, छिपरन देखिए एमपी के अंदर यहाँ है ना, अवंती मध्य प्रदेश में, जिसकी राजधानी उज्जैन और महिष्मती, उज्जैन महिष्मती, अवंती मध्य प्रदेश में है। और आपको याद होगा यहाँ का राजा चंड प्रद्योत था, जिसके पीलिया पांडु रोग हो गया था और उसके इलाज के लिए जीवक नामक वेद को भेजा था बिंबिसार ने, जो मगध का राजा था। अच्छी तरीके से आपको याद है, तो याद रखिए वही अवंती है। तो अवंती, उज्जैन, महिष्मती एमपी के अंदर है। चंड प्रद्योत को पांडु रोग हो गया और जीवक को बिंबिसार ने भेजा था अपने दरबार से। अश्मक, अश्मक यहाँ देखिए, अश्मक गोदावरी नदी के तट पर है। एकमात्र ऐसा 16 महाजनपदों में जनपद जो दक्षिणी भारत में स्थित है। अश्मक महाराष्ट्र में है और गोदावरी नदी के तट पर है। तो 3 एक साथ हमने याद किया। देखिए अश्मक, पोतन या पोटल और गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। 3 याद हो गए, ऊपर 2 याद हो गए, फिर ऊपर 3 याद हो गए। एक बार इनका रिवीजन कर लेते हैं। इन 3 का तो कर लिया, कंबोज का राजपुर हाटक और कंधार का तक्षशिला। फिर मत्स्य विराटनगर, अवंती उज्जैन महिष्मती और अश्मक पोटल या पोतन। फिर देखिए बिहार के 3 देख लिए, मध्य प्रदेश का 1 देख लिया, राजस्थान का देख लिया, महाराष्ट्र वाला देख लिया, भारत के बाहर जो कंबोज कंधार वो भी देख लिए। तो अब बच गए 3 और 2 5 और 3 8, आधा जो है टेबल वो तो याद हो गया यार, आधा और बच्चा वो हम देख लेंगे। बाकी जो 8 महाजनपद है वो टोटल कहाँ थे, सारे उत्तर प्रदेश में। तो ये 8 कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। इनको हम क्या देख लेंगे, एक साथ देख लेंगे। सबसे पहले देखिए चेदी। चेदी की जो राजधानी है वो सुक्तिमती या सोथिवती, और महाभारत के अंदर आपने पढ़ा होगा शिशुपाल यहाँ का राजा था। तो चेदी, सुक्तिमती या सोथिवती और शिशुपाल यहाँ का राजा। सूरसेन, सूरसेन आपने पढ़ा होगा बार बार। मथुरा जिनकी राजधानी है, भगवान कृष्ण यहाँ के राजा हुआ करते थे। तो सूरसेन, मथुरा सिंपल है। नेक्स्ट पांचाल, पांचाल तो आपने महाभारत में फिर पढ़ा होगा कि द्रौपदी पंचाल की थी। तो याद रखिए द्रुपद की पुत्री थी। तो पांचाल की अहिछत्रपुर या कांपिल्य, तो राजधानी पांचाल की अहिछत्रपुर कांपिल्य। और महाभारत काल में द्रौपदी यहाँ की क्या थी, राजकुमारी थी। फिर बात करें कुरु, बहुत सिंपल, कुरु का इंद्रप्रस्थ, और इंद्रप्रस्थ वर्तमान में दिल्ली के आसपास वाला इलाका, और महाभारत में तो चर्चा मिलती ही मिलती है। फिर बात करें काशी, वेरी सिंपल, काशी, वाराणसी, और प्राचीन भारत में प्रमुख शिक्षा का केंद्र हुआ करता था काशी। तो काशी, वाराणसी प्राचीन भारत का प्रमुख शिक्षा केंद्र। फिर बात करें कौशल, देखिए कौशल मतलब वो मतलब कौशल मतलब स्किल, स्किल मतलब उसको सब कुछ आता है, सर्वाधिक आता है। तो सिंपल याद रखिए कौशल, श्रावस्ती और साकेत। तो कौशल की श्रावस्ती या साकेत। फैजाबाद वर्तमान उत्तर प्रदेश का आसपास वाला इलाका है। नेक्स्ट मल, मल आपको याद होगा, मल के 2 गणराज्य थे ना मल, एक की राजधानी पावापुरी और एक ही कुशीनारा। दोनों ही प्राचीन भारत में धार्मिक आंदोलन दोनों जुड़े हुए हैं। तो मल के अंदर याद रखिए, मल में देखो 2 डबल लय आ रहे हैं। तो आपको याद रखना है मल 2 डबल लय आ रहा है, 2 राजधानी पावापुरी और कुशीनारा। तो मल का क्या हो जाएगा, पावापुरी और कुशीनारा। उत्तर प्रदेश का देवरिया जिला के आसपास वाला इलाका है। याद रखिए पावापुरी में तो महावीर स्वामी तथा कुशीनारा में भगवान बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई। 2 गणतंत्र थे इसके, और 8, वो टोटल कितने हो गए, 10। और लास्ट वत्स, वत्स की राजधानी कौन सी, कौशाम्बी, और प्रयागराज के आसपास वाला इलाका वर्तमान में पड़ता है। 1 सेकंड के लिए इनका थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। देखिए मगध का राजगढ़, वज्जी वैसे वैशाली, अंग, चंपा, कंबोज, राजपुर हाटक और कंधार तक्षशिला। अब राजस्थान और ये वाले देख लेते हैं। मत्स्य विराटनगर, अवंती, उज्जैन, अश्मक, पोटल, चेदी, सुक्तिमती या सोथिवती, सूरसेन, मथुरा, पंचाल, अहिछत्रपुर और कांपिल्य, कुरु, इंद्रप्रस्थ, काशी, वाराणसी, कौशल, श्रावस्ती या साकेत, मल, पावापुरी, कुशीनारा और वत्स की कौशाम्बी। तो ये 16 महाजनपद थे। सवाल यही बनेगा, एक तरफ महाजनपद और एक तरफ इनकी राजधानी आपसे सुमेलित करवाएंगे। इसके अलावा यहाँ से कुछ सवाल नहीं आते, बार बार एक लिस्ट आती है मैचिंग वाली, वहीं से सवाल पूछे जाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और एक बार और इसको देख लेना, अच्छी तरीके से समझ में आ गया। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। कोशिश करता हूँ कि प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत के इतिहास के सारे वीडियो अपलोड कर दूँ। राजस्थान का इतिहास मैं जल्दी लेकर आने वाला हूँ, उसके बाद विश्व के इतिहास के टोटल वीडियोज़ में अपलोड कर दूँगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।